नहीं ले जाते हो तो हाफ स्लीव शर्ट एंड टी शर्ट्स, ठीक है। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और सबने अपने सुंदर सुंदर कपड़े निकाल लिए होंगे कि हम ये वाला पहन के जाएंगे नीट का एग्ज़ाम देने। लेकिन थम जा भाई, रुक जा। सुंदर सुंदर के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो गलत कपड़े पहन के चले जाओ। तो देखो बेटा, एनटीए ने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन निकाली जिसमें कि वो बता रहे हैं कि तुमको क्या पहन के जाना है और क्या पहन के नहीं जाना है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे लिए आगे बेनिफिशियल साबित होगा, दैट इज़ ड्रेस कोड। मतलब क्या पहन के जाना है बेटा, सुंदर दिखने के चक्कर में गलती ना कर देना। चलो स्टार्ट किया जाए। तो देखो, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक कैंडिडेट को बेटा मास्क पहनना है। क्या पहनना है? मास्क पहनना है। अगर तुम अपना मास्क नहीं ले जाते हो तो ये एग्ज़ाम सेंटर पर भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन फॉर सेफ साइड, अपनी सेफ साइड के लिए तुम क्या करोगे, अपना मास्क ले जाओगे। एग्ज़ाम सेंटर के भरोसे नहीं जाना है बच्चा, ठीक है। तो ये तो हुआ मास्क के बारे में। आगे चलते हैं। देखो, अब बात कर लेते हैं अपने प्यारे से हैंडसम से बॉयज़ के ड्रेस कोड के बारे में कि मेरे प्यारे से बच्चे जो बॉयज़ हैं वो अपने एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो क्या पहनेंगे और क्या अवॉइड करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, तुमको हाफ स्लीव की शर्ट या फिर हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन के जानी है जो एकदम सिंपल होनी चाहिए। कोई भी बड़े बड़े बटन नहीं लगे होने चाहिए। बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में, स्टाइल झाड़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा उस पर कोई एम्ब्रॉयडरी ना हो, ज़्यादा बड़ी पॉकेट ना हो। फुल स्लीव की शर्ट या फिर फुल स्लीव की टी शर्ट तुमको नहीं पहननी है मेरे बच्चों। तो देखो, ये जो हमारा फुल स्लीव का शर्ट है वो तुमको अवॉइड करना है, किसी भी कीमत पर नहीं पहनना है। ओनली सिंपल हाफ शर्ट। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि हाफ स्लीव शर्ट एंड टी शर्ट्स आर अलाउड एंड फुल स्लीव शर्ट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये तो बात हुई शर्ट की। अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट पे। देखो बच्चों, देखो जो तुमने सुंदर सुंदर कपड़े निकाले वो उनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि तुमको एग्ज़ाम सेंटर पे एंट्री ही ना मिले। देखो, ये एम्ब्रॉयडरी अवॉइड करनी है, इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग अवॉइड करनी है। ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कितना ज़्यादा प्रिंट भरा पड़ा है। तो इस टाइप के सारे कपड़े मेरे बच्चों अवॉइड करने। तो देखो, हमारे कपड़े जो हैं मेरे प्यारे प्यारे बॉयज़ के जो कपड़े हैं वो एकदम लाइट होने चाहिए। लाइट मतलब एकदम सिंपल सादा जीवन, ठीक है। यहाँ पर जिप पॉकेट नहीं होनी चाहिए कि भैया तुमने जिप के अंदर कहीं कुछ छुपा ना लिया हो, इस शक में वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए। उनको लगेगा कहीं इस बटन के अंदर कोई माइक या फिर ऐसा कोई गैजेट तो नहीं है, समझ पा रहे हो। और क्लोथ विथ एलाबोरेट एम्ब्रॉयडरी, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है। ये तुमको नहीं पहन के जाना है, ठीक है। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं पैंट पे। बिल्कुल बेटा, एकदम सिंपल पैंट पहन के जानी है, ट्राउज़र वाली पैंट जो एकदम सिंपल दिखती हो। कुर्ता पजामा पहन के नहीं जाना है मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर तुम कोई फंक्शन थोड़ी ना अटेंड करने जा रहे हो। कोई फंक्शन अटेंड करने नहीं जा रहे हो, आराम से जाओ भैया, सिंपल बन के जाओ। तो देखो, ट्राउज़र्स अलाउड होंगे और सिंपल पैंट्स अलाउड होंगी, लेकिन जो कुर्ता पजामा है दैट इज़ नॉट अलाउड मेरे बच्चों, ठीक है। तो बेटा समझ पा रहे हो इतनी चीज़ों को कि क्या क्या तुमको अवॉइड करना है।
चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ शूज़ पे, ठीक है। तो शूज़ के रिलेशन में भी तुमको स्टाइल नहीं झाड़ने का, ठीक है। शूज़ तो बिल्कुल पहन के जाने ही नहीं है मेरे बच्चों। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शूज़ आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल एट एनी रेट तुमको शूज़ नहीं पहनने, ठीक है। और ध्यान दो, सैंडल और स्लीपर पहन कर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि उसका सोल, मतलब सोल एकदम थिन होना चाहिए। थिक सोल वाला कोई भी स्लीपर या कोई सैंडल तुम पहनकर नहीं जाओगे बच्चों, ठीक है। तो जिसकी भी हाइट कम है वो उस दिन ज़रा सा स्टाइल मत झाड़ना, बिल्कुल भी हाइट लंबी दिखाने के चक्कर में इतना मोटा हील का कोई भी सैंडल या स्लीपर पहन के मत जाना। उस दिन हाइट छोटी भी रहेगी तब भी चलेगा मेरे बच्चों, बिकॉज एग्ज़ाम देना इज़ मैंडेटरी, ठीक है। चलो यहाँ पर शूज़ की बात हो गई, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो हमारी प्यारी प्यारी फीमेल बच्चे हैं उनके केस में देख लेते हैं कि उनको क्या पहनना है और क्या अवॉइड करना है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर देखो, क्लोथ सच एज कुर्ता शुड नॉट हैव एलाबोरेट एम्ब्रॉयडरी। बिल्कुल यहाँ पर जैसे हमने मेल के केस में पढ़ा, एलाबोरेट एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लड़कियों को वहाँ पर खूबसूरती झाड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। आराम से सिंपल कुर्ता पहन के जाओ, ठीक है। ब्रॉच नहीं लगानी है कि भैया ब्रॉच लगा लिए और जार एकदम से स्टाइल झाड़ते हुए कि देखो मैं तो एग्ज़ाम देने आई हूँ, नहीं। और बिल्कुल मेल की तरह यहाँ पर भी बटन्स को अवॉइड करना है। समझ पा रहे हो? बटन्स को क्या करना है? अवॉइड करना है। फिर आ जाते हैं बिल्कुल लड़कों की तरह, लड़कियों को भी जो फुल आर्म की लेंथ है, फुल आर्म लेंथ वाली स्लीव्स क्या करनी है? अवॉइड करनी है मेरे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर हाफ स्लीव वाले कपड़े ही पहन के जाने हैं, मतलब इतना, इससे ज़्यादा आस्तीन यहाँ तक नहीं जानी चाहिए। मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। तो फुल स्लीव्स तो एकदम क्या करना है? अवॉइड करना है। अब देखो बेटा, देखो सारी किसी भी टाइप की कोई ज्वेलरी नहीं पहननी, किसी भी टाइप की कोई एक्सेसरीज नहीं पहननी, क्योंकि वहाँ अपन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बेटा। अपनी सुंदरता का प्रदर्शन हम बाद में भी कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, कोई ज्वेलरी नहीं पहननी, कोई ज्वेलरी नहीं पहननी, जैसे कि ईयर रिंग्स एकदम घर पे निकाल के जाना, ठीक है। नोज रिंग बिल्कुल घर पे निकाल के जाना। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम बिल्कुल छोटा भी नहीं पहन सकते, बिल्कुल छोटा भी नहीं पहन सकते, तो भैया नहीं पहन सकते, समझ पा रहे हो? नोज रिंग नहीं पहन सकते, छोटा भी। क्लिप्स, हेयर पर किसी भी टाइप की कोई क्लिप, कोई हेयर बैंड या फिर वो जो नहीं कपड़े की जो पट्टी आती है वो भी लगा के नहीं जानी है मेरे बच्चों। एकदम ओपन हेयर करके आपको जाना है। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर वहाँ पर रबर बैंड प्रोवाइड किया जाएगा जिससे तुम अपने हेयर्स को क्या कर सकते हो? टाई कर सकते हो। समझ पा रहे हो? पेंडेंट नहीं पहनना है कि सुंदरता झाड़ने के चक्कर में पेंडेंट पहन लिया, ठीक है। कि ये देखो नेकलेस, ओ माय गॉड मेरा नेकलेस देखो, ठीक है, वो नहीं पहनना है। पेंडेंट नहीं पहनना है, नेकलेस भी नहीं पहनना है, कोई भी ब्रेसलेट नहीं पहनना है, और कि कोई भी पैरों में पायल नहीं पहननी है मेरे बच्चों, ठीक है। क्लियर है सबको? तो चलो ज़रा नेक्स्ट पे देखा जाए। देखो यहाँ पर कितना सुंदर हमारे सर ने डिज़ाइन किया है इसको, तो चलो ज़रा सर की मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए हम चलो। देखो भैया, नेकलेस नहीं पहनना है, स्मार्ट वॉच नहीं पहननी, चश्मा चश्मा लगा के एग्ज़ाम में क्या करोगे बेटा, ठीक है। कोई भी यहाँ पर वो बालों में पट्टी नहीं बांधनी, गले में भी कुछ नहीं पहनना, क्लिप्स भी नहीं लगाने हैं। देखो चश्मा नंबर 2, दूसरा नंबर का चश्मा भी नहीं लगाना मेरे बच्चों। बेल्ट नहीं पहननी है, ये क्या है भाई, ठीक है। कोई भी ईयर रिंग नहीं पहनना, और देखो हाई हील सैंडल नहीं पहननी, क्योंकि आगे से ये बेली क्लोज होती है, तो इसको बेटा तुम अवॉइड करोगे, ठीक है।
ब्रेसलेट नहीं पहनना, सुंदरता झाड़ने के लिए कोई क्लिप भी नहीं पहननी है, ईयररिंग्स नहीं पहनने, सॉक्स नहीं पहनने, ठीक है। बैग तो सब जानते हैं, एग्जाम सेंटर के अंदर कोई भी बैग अलाउड नहीं होता है मेरे बच्चों, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आ जाते हैं जीन्स पे, ठीक है। तो देखो भाई, आजकल लड़कियां क्या करती हैं, एकदम झाड़ने के लिए स्टाइल मस्त डिज़ाइनर जीन्स खरीद के लाएंगे और एकदम निकाल के रखी होगी कि जिस दिन नीट का एग्ज़ाम होगा उस दिन अपन पहन के जाएंगे, लेकिन नहीं पहनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान दो, जिस जीन्स में बड़ी बड़ी पॉकेट होंगी, नो, नॉट अलाउड। फैशनेबल मतलब देखो इस तरीके का कोई भी फैशन जीन्स पर नहीं होना चाहिए। ये देखो जैसे स्टार बना दिया, ये स्टिकर लगा दिया, ये स्टिकर, तो इस टाइप की क्लोथिंग को बेटा क्या करना है, अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं पहनना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से वही बात, जैसे मेल्स के केस में थी, बॉयज़ के केस में थी, वैसे ही फीमेल्स को भी शूज़ अलाउड नहीं होंगे। कोई भी हाई हील या फिर थिक सोल की कोई भी स्लीपर या सैंडल अलाउड नहीं होगी। चुपचाप फ्लैट सैंडल पहन के निकल लेना, ज़्यादा वहाँ पर सुंदरता झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो ज़रा देखो, सैंडल अलाउ होगा, स्लीपर अलाउ होगा, लेकिन उसका सोल कैसा होना चाहिए, थिन सोल होना चाहिए, ठीक है। शुड बी वॉर्न, समझ पा रहे हो, बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लोगों ने प्लाजो कुर्ता निकाल लिया है कि अपन पहन के जाएंगे एकदम एकदम गर्दा उड़ा देंगे, ऐसा नहीं करना है। प्लाजो आर नॉट अलाउड मेरे बच्चों, प्लाजो आर नॉट allowed and leggings are also not allowed। मतलब जो लेगिंग्स है बहुत टाइट है और जो प्लाजो है बहुत ढीला है, तो ऐसे कपड़े अवॉइड करने हैं मेरे बच्चों, समझ पा रहे हो, ऐसे कपड़े अवॉइड करने हैं। अब देखो, इट इज़ फॉर द स्टूडेंट हु आर विलिंग टू वेयर अ कस्टमरी ड्रेस। हाँ, समझ पा रहे हो, उन्हीं लोगों के लिए ये सारे एग्जाम। द एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी कंडक्ट सिक्योरिटी चेक्स फॉर दोज स्टूडेंट, भैया वहाँ सिक्योरिटी चेक होगा एज वेल, सो कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रेजेंट एन आवर बिफोर द एग्जामिनेशन टाइम। बिल्कुल सही बात है, हम सब जानते हैं कि भैया समय से पहले पहुँचना है अपन को एग्ज़ाम देने, ठीक है। अब यहाँ पर आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो बेटा सिख कैंडिडेट्स हैं उनको टर्बन पहनना अलाउड होगा, और इसी के साथ साथ दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो मुस्लिम फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पर बुर्का पहनना भी अलाउड होगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट अच्छे से याद कर लो कि जो सिख कैंडिडेट है वो टर्बन पहन सकते हैं, मतलब पगड़ी बांध सकते हैं, और मुस्लिम फीमेल कैंडिडेट्स अपना बुर्का विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन पहन सकती हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरे बच्चों। तो ये थी बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किसके लिए, तुम्हारे लिए, जो कि तुमको वहाँ पर होने वाली किसी इनकन्वीनियंस से क्या कर सकता है, बचा सकता है। समझ पा रहे हो बेटा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।